वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे एंड आज की क्लास में हम उसके लिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, Ravi was trying to log into his net banking account. He noticed that URL of the net banking starts with HTTPS. The S in HTTPS stands for Safe, Source, Software and Secure. तो यहाँ पे HTTPS, इसमें S किसके लिए रहता है? S आपका सिक्योर के लिए रहता है। एक होता है HTTP और एक होता है आपका HTTPS। तो यहाँ पे HTTPS का पोर्ट नंबर कितना रहेगा? तो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है आपका 443 एंड अगर HTTP ओनली HTTP का पोर्ट नंबर पूछा जाए तो हमारा होता है 80। ठीक है, HTTP पोर्ट नंबर 80 एंड HTTPS का पूछा जाए तो 443 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ BR टैग इन HTML कोड? इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, इंट्रोड्यूस अ पैराग्राफ, एड द ब्रैकेट्स, नन ऑफ दीज। BR टैग का यूज क्या होता है? BR टैग आपका लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है एंड ये एक सिंगल लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। मोर देन वन लाइन ब्रेक के लिए हम मोर देन वन BR टैग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक। एन एम्प्टी HTML एलिमेंट हैज अ टैग बट नो टैग। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपने देखे होंगे कि HTML से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एंड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, HTML एलिमेंट हैज अ स्टार्टिंग टैग, एम्प्टी HTML एलिमेंट। एम्प्टी HTML एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे उसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको टाइप्स में एक जनरल पर्पस एंड एक स्पेशल पर्पस करवाया था। उसी तरह से एक टाइप आपकी एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड थी एंड देन आपकी एक टाइप माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर था। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो आपके यूज होते हैं फॉर क्रिएटिंग अ स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। The basic goal of the computer process is to convert data into graph, file, table and information. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर प्रोसेस है, कंप्यूटर प्रोसेस या फिर आप प्रोसेसर कह सकते हो, उसका मेन काम क्या है कि वो डेटा को किस में कन्वर्ट कर दे, एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे एंड उस मीनिंगफुल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। The following has highest access time: magnetic disk, swapping devices, floppy disk and cache memory. Highest access time किसका होता है? जब टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने किया था तो उसके अंदर मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था एक्सेस टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको ये सभी डिवाइसेस करवाए थे। तो सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम किस में लगता है? मैग्नेटिक डिस्क में लगता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। Error detection at data link level is achieved by the following: equalization, bit stuffing, Hamming code या cyclic redundancy check। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर एंड डेटा लिंक लेयर पर हम एरर डिटेक्शन करते हैं। तो एरर डिटेक्शन के लिए हम डेटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं CRC का, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन है उसके लिए हम साइक्लिक रिडंडेंसी कोड को ऐड करते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ये किस लिए है तो आपका एरर डिटेक्शन के लिए होता है।
A hardware device that is capable of executing a sequence of instructions is called CU, processor, CPU, ALU. CU control unit, central processing unit, arithmetic logic unit. तो a hardware device that is capable of executing a sequence of instructions. इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है वो क्या होता है? आपका प्रोसेसर होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, to transfer electronic mail from one machine to another, the following TCP/IP protocol is used. RPC, remote procedure call. FTP, file transfer protocol. SNMP, simple network management protocol. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो जो प्रोटोकॉल की क्लास है उसके अंदर इन सब प्रोटोकॉल्स को डिस्क्राइब किया गया है. मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है मेल ट्रांसफर करने के लिए. एंड मेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? POP यूज होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. एंड फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं FTP का. तो यहाँ पे जो SMTP है इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 25 होता है. SMTP का पोर्ट नंबर कितना रहेगा? 25 रहेगा. उसी तरह से जो POP है, POP3, उसका पोर्ट नंबर होता है 110. एंड फिर एक हमारा क्या है यहाँ पे? FTP. FTP के पोर्ट नंबर क्या रहेगा? 20 एंड 21. दो पोर्ट होते हैं FTP में, 20 एंड 21. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारा? SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एंड SNMP का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो SNMP आपका 161 भी यूज करता है और 162 भी यूज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the lowest level of input-output control consists of a device driver, interrupt handler, both, none of these. Lowest level of input-output control consists of both. Option A and B. First supercomputer developed in India is Shiva, Param, Aryabhat and Buddha. तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा परम था. परम से रिलेटेड जितने भी अभी तक कंप्यूटर्स आए हैं, सुपर कंप्यूटर्स आए हैं, अगर आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक क्लास अवेलेबल है. एक क्लास आपकी सुपर कंप्यूटर्स के बारे में है एंड सेकंड क्लास आपकी परम के बारे में है. तो जिसमें परम में के कितने कंप्यूटर्स आ चुके हैं, अभी कब कब आए हैं, उन सब के बारे में वहां पे बताया गया है. The following topology has highest reliability. Ring, mesh, bus, star. Most important question है, काफी बार रिपीट होता रहता है. हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है मैश टोपोलॉजी की. सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट ब्लू गैने, परम, सुपर 301 या कॉम्पैक्ट पेर्जेरियो. तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था परम ने. Personal computer can be connected together to form a enterprise network, supercomputer या server. पर्सनल कंप्यूटर्स को जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो एक नेटवर्क बना सकते हैं. टैग रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML. डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, DT या DD, ऑल ऑफ अबव. तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम DL टैग यूज करते हैं. Which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? Citing, paraphrasing, referencing या embedding. Choose the correct option. Plagiarism को आपको अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं citing का, paraphrasing का एंड referencing का. ऑप्शन 1, 2 एंड 3. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. Tag to create password field in HTML document. पासवर्ड इनपुट PWD या PWORD. पासवर्ड फील्ड अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ फील्ड होता है, उसी तरह से एक पासवर्ड फील्ड भी होता है. तो उसके लिए हम ऑप्शन ए का यूज करेंगे. फुल फॉर्म ऑफ MVC इज मेमोरी वर्चुअल कंट्रोलर मॉडल व्यू कंटेनर, मैक्सिमम व्यू कंटेनर, मॉडल व्यू कंट्रोलर. तो ये आपका लास्ट ईयर जो एचटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि MVC की फुल फॉर्म क्या होती है. तो MVC की फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर. ऑप्शन डी ये हमारा आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है.
ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दो। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी बाइनोमियल और मल्टीनोमियल, ऑर्डिनल, नंबर्ड, यूनिमियल या बाइनरी। तो यहाँ पे ये भी एचटेट में लास्ट टाइम आया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका बाइनोमियल हो सकता है, उसके अलावा ऑर्डिनल भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड हो जाता है, इसके बारे में हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।